हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक पाठ लाई हूँ, अकबर बीरबल। महाराज अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। यही कारण था कि कई दरबारी बीरबल से चिढ़ते थे। एक बार की बात है, जब बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे, तब उनके शत्रुओं ने महाराज अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज अकबर उद्यान में टहल रहे थे, तभी एक दरबारी उनके पास आकर बोला, महाराज जान की सलामती मिले तो एक गुप्त बात बताऊं, निर्भीक होकर बोलो। महाराज बीरबल राज्य की गुप्त सूचनाएं पड़ोसी शत्रु राजा तक पहुंचा रहे हैं। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बीरबल मेरा विश्वास पात्र है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। महाराज पूरी तरह जांच पड़ताल करके ही सूचना दे रहा हूं। अगर तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हुई तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अगले दिन महाराज अकबर ने बीरबल को एकांत में बुलाकर पूछा, बीरबल हमें खबर मिली है कि तुम गुप्त सूचनाएं पड़ोसी शत्रु राजा को देते हो। बीरबल सुनकर भी चुप रहे। बीरबल की चुप्पी से अकबर क्रोधित हो उठे। तुम्हारा चुप रहना यह सिद्ध करता है कि तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है। महाराज ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैंने आपको कभी पलटकर जवाब नहीं दिया है। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तुम इसी समय मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। इतनी बड़ी सज़ा? यह सज़ा तुम्हारे लिए बहुत कम है। जाओ यहाँ से, जैसी आपकी आज्ञा। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने जब यह सुना कि उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, तो वे बहुत खुश हुए। बच्चों, इस जगह पर एक नया शब्द आया है, निष्कासित। निष्कासित का अर्थ होता है निकाल देना। उधर राज्य से निष्कासित होने के बाद बीरबल पड़ोसी राज्य के राजा के पास पहुंचे। मैं बीरबल हूँ, अकबर महाराज का मित्र व राज्य सचिव भी हूँ। पड़ोसी राजा ने बीरबल का नाम व गुणों की प्रशंसा सुन रखी थी। चूंकि अकबर उनके शत्रु थे, इसी कारण उन्हें बीरबल के आने से हैरानी हुई। बीरबल, हम तो अकबर महाराज की दृष्टि में उनके शत्रु हैं, फिर आप यहाँ कैसे आए? महाराज, जिस प्रकार आप गुणवान व प्रजा के हितैषी तथा योग्य शासक हैं, उसी प्रकार हमारे महाराज भी हैं। इसलिए वे आपको अपना मित्र समझते हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं समझते, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। तो क्या महाराज अकबर की दृष्टि में हम उनके मित्र हैं? हमारे गुप्तचरों के मुताबिक तो वे हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें भी आपके बारे में ऐसा ही कहा गया है। कहिए, क्या यह उचित है? आप जैसे शासकों को तो प्रजा का हित देखना चाहिए। युद्ध के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ, पर आपकी बात का यकीन कैसे हो? आप एक दूत को संधि पत्र और उपहार देकर भेजें। मैं भी आपको एक पत्र देता हूँ। उपहार स्वीकार होगा तो युद्ध नहीं होगा। अगले दिन विशेष दूत अकबर के दरबार में संधि पत्र व उपहार लेकर उपस्थित हुआ। अब तक महाराज को दरबारियों के षड्यंत्र का पता चल चुका था। उन्होंने दोनों पत्र देखकर अपने मंत्री को दूत के साथ उपहार लेकर जाने को कहा। मंत्री जी, आप इसके साथ जाएं और बीरबल को हमारी ओर से माफ़ी मांगते हुए वापस लेकर आएं। उसने अपनी बुद्धि से शत्रु को भी मित्र बना दिया। जब बीरबल राज्य लौटे तो महाराज अकबर ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। तो देखा बच्चों, किस प्रकार अपनी सूझबूझ से दुश्मन को भी मित्र बना लिया बीरबल की चतुराई ने। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे स्वयं भी पढ़ें और अभ्यास भी करें।